न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज इस बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे अपनी मांगों पर अड़े किसानों की। किसान आंदोलन पर राहुल और बहन प्रियंका गांधी के मोदी सरकार पर निशाने की। साथ ही बुलेटिन में बात राजस्थान में गहलोत की नाराजगी की, वहीं बात मध्य प्रदेश में बीजेपी में पड़ी फूट की। वहीं बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सिंधिया की ब्रांड एम्बेसडर इमरती देवी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि कानूनों में संशोधन के लिए सरकार संयुक्त कमेटी बनाने को तैयार, किसानों ने खारिज किया प्रस्ताव। वैक्सीन पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी। सीएम शिवराज बोले, मैं अभी नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, पहले बाकी को लगे फिर अपना नंबर आएगा। राकेश टिकैत बोले, सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और एमएसपी पर कानून बनाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के अहमदाबाद दौरे पर। रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पहुंची इनकम टैक्स की टीम, बेनामी संपत्ति केस में कर रही है पूछताछ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों से। दिल्ली की कई सीमाओं समेत हरियाणा के कई जिलों में चल रहे किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। बीते 40 दिनों से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए ठंड, बारिश, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप झेल रहे हैं। आज सरकार और अन्नदाताओं के बीच महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसकी सफलता और विफलता पर इस आंदोलन का भविष्य टिका हुआ है। देश के किसानों का ये आंदोलन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां रविवार को यूपी गेट के अलावा किसानों ने ज्ञानी बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया, वहीं राजस्थान से दिल्ली की ओर आ रहे किसानों पर देर रात हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार भी की। ये घटना गुरुग्राम में मात्र 16 किलोमीटर दूर रेवाड़ी अलवर मार्ग पर हुई। वहीं कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है। 8वें दौर की ये चर्चा दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। पिछली बातचीत में सरकार बिजली बिल और पराली जलाने के मसले पर किसानों की मांग मान गई थी, लेकिन अब एमएसपी और कृषि कानून वापसी पर दोनों पक्षों में चर्चा जारी है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार और किसान संगठनों के बीच नए दौर की बातचीत से पहले आरोप लगाया कि सरकार सर्दी और बारिश के बीच सड़कों पर बैठे किसानों के प्रति क्रूरता का व्यवहार कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं, सिकुड़ ठिठुर कर जो वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं है। सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखने को शेष नहीं। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ तो किसानों को बातचीत के लिए बुलाती है, दूसरी तरफ इस कड़कड़ाती ठंड में उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रही है। इसी अड़ियल और क्रूर व्यवहार की वजह से अब तक लगभग 60 किसानों की जान जा चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि किसान इस क्रूर सरकार पर कैसे विश्वास करें। इसके साथ ही राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रहे अंदरूनी मतभेद के बीच रविवार को बहुत कुछ बदला दिखा। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के धरने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सार्वजनिक तौर पर एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और रस्म अदायगी वाली बातचीत भी हुई। देर शाम सचिन पायलट मुख्यमंत्री निवास में अशोक गहलोत की तरफ से विधायकों को दिए गए भोजन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक हो रही थी। दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में आज पूरा हमला केंद्र की मोदी सरकार और संघ पर बोला। सचिन पायलट ने अपने भाषण के आखिर में कहा कि पुरानी बातों को भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें। लंबे वक्त के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर दिखाई दिए। धरना स्थल पर बार-बार सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ठीक नहीं लगे और उन्होंने इसका गुस्सा मीडिया पर उतार दिया। धरना स्थल पर पहले सचिन पायलट पहुंचे थे। पायलट को उसी पंक्ति में स्थान दिया गया जिस पंक्ति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बिठाया गया। सचिन पायलट ने देर तक कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से बात की, लेकिन पुराने साथी रहे प्रताप सिंह खजरियावास से केवल अभिवादन ही हुआ। वहीं विवादों से गहरा नाता रखने वाली भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं को अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने निवास पर बैठक भी की।
बैठक में करीब 30 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी के मोबाइल बाहर रखवा दिए गए थे। सांसद प्रज्ञा का ये कदम उठाने की वजह उनके क्षेत्र में विधायकों और पूर्व मेयर का हस्तक्षेप माना जा रहा है। पार्टी नेताओं द्वारा अपनी अपेक्षा से भी सांसद नाराज हैं। सांसद के निवास B29 में हुई इस बैठक में कई लोग शामिल हुए। बताया जाता है कि सांसद प्रज्ञा के पास भोपाल के 150 लोगों की सूची है जो विधायकों से उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। इन उपेक्षित लोगों के साथ भी वो जल्द ही बैठक करेंगी। और बुलेटिन के आखिर में बात सिंधिया समर्थक इमरती देवी की। मध्य प्रदेश में जैसे ही शिवराज ने दोनों सिंधिया समर्थकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, वैसे ही सिंधिया के दूसरे करीबी नेताओं के अरमानों पर मानो पानी ही फिर गया। गिरिराज दंडोतिया पूर्व हो गए, अब उनकी पहचान पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक की होगी। इसी प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी इमरती देवी का जलवा भी खत्म हो गया है। अब उन्हें ग्वालियर का वो सरकारी बंगला छोड़ना होगा जिसका नोटिस मिलने पर उन्होंने एक अधिकारी को भोपाल अटैच करवा दिया था। लेकिन कैबिनेट विस्तार से पहले सिंधिया के कोटे से 2 मंत्री कम किए गए और उनकी जगह पर 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। दरअसल कानून में व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री किसी भी आम नागरिक को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर उस व्यक्ति को चुनाव लड़कर विधायक बनना होगा, वरना उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस नियम में ये नहीं बताया गया कि यदि 6 महीने से पहले चुनाव होता है और मंत्री चुनाव हार जाता है तो उसका मंत्री पद और चुनाव परिणाम आते ही स्वयं समाप्त होगा या नहीं। अब से पहले तक चुनाव हारने के बाद नैतिकता के नाते नेता लोग इस्तीफा दे दिया करते थे। ऐंदल सिंह कंसाना ने भी ऐसा ही किया, लेकिन श्रीमती इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया इसी अधूरे नियम का फायदा उठाते रहे थे और चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बने हुए थे। लेकिन अब पूरी तरह से उनसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा। साथ ही मंत्री रहते हुए मिलने वाली सारी सुविधाएं भी सिंधिया समर्थकों से ले ली जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।